जय गुरु जी। आप जय गुरु जी। सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 तारीख ना मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक तो वैसे ही बैसाखी है आज का दिन। 13 अप्रैल 2007 गुरु जी को लास्ट टाइम बड़े मंदिर के अंदर दर्शन हुए थे। लास्ट बैसाखी थी तब 2007 में गुरु जी के रूबरू जिसमें दर्शन हुए रूबरू। उसके बाद फंक्शन कोई हुआ नहीं था। सीधा ही पता लगा 31 मई को कि गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है, क्योंकि बीच में कोई और फंक्शन नहीं हुआ था तो एम्पायर स्टेट ही जाते थे। लेकिन बड़े मंदिर में लास्ट हम लोगों का विजिट गुरु जी के साथ 13 अप्रैल को था, बैसाखी पे 2007 में। ऐसे सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा। गुरु जी के दर्शन हुए, फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया। फिर उसके बाद रूबरू नहीं लेकिन ना सोल से दर्शन हुए उनके, मतलब अंदर से एक आवाज आती थी और गुरु जी अपने आप अपना बता देते थे कि हाँ मैं हूँ। तो ऐसे करके उन्हें दोबारा शुरू किया बुलाना कि अंदेनी तुम पड़वद्दे मंदिर आया करो। फिर वहां जाना शुरू कर दिया और उसके बाद देखिए इतना टाइम हो गया, मेरे ख्याल से 14-15 साल हो गए। आज 2021 आ गया। तो ये चीजें होती है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। 13 तारीख का जरूर बोलूंगी, सब 13 ही 13 है जैसे। तो 13 तारीख मेरे लिए बहुत बड़ी डेट है। आप कह सकते हो कि 13 तारीख को गुरु जी ने मेरे को दोबारा जिंदगी दी थी। मेरे ख्याल से मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। गुरु जी के सामने उनके दर्शन भी करे हैं और उनके जाने के बाद भी उनके दर्शन हुए हैं रूबरू। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं। आपको बताती हूँ, थोड़ा रिकैप में जाना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 2006 के अंदर गुरु जी ने अमिता जी के थ्रू ना मेरे को ना एक सचखंड का प्रसाद भिजवाया था। 2 किशमिश थी। अमिता जी ने कहा ये खा ले। तो मैंने कहा ये क्यों खाते हैं? कहती गुरु जी ना लाइफ देते थे जैसे, या ब्लेस करते थे ना, जैसे अमिता जी को 7 साल दिए थे गुरु जी ने, लाइफ दी थी। तो मैं ना इन चीजों को ना थोड़ा कम मानती थी। तो मैं हमेशा, मेरे साथ तो ये था कि अगर ऐसा है तो प्रूफ करो, प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा है। यही हुआ। उन्होंने मेरे को कहा तो किशमिश दिए, गुरु जी ने खा ले। मैंने खा लिए विदाउट एनी क्वेश्चन। खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो किशमिश ना, उसके अंदर ना इत्र, जैसे इत्र का टेस्ट था पूरा। जैसे मैंने खाया, अंदर जितनी मेरी फूड पाइप थी ना नीचे तक मेरे को महसूस हुआ। मैंने कहा ये ना मेरे ख्याल से खराब है दीदी। कह रही नहीं नहीं पागल है, ये गुरु जी के सचखंड का प्रसाद है, ये ऐसा ही होता है। मैंने कहा मुझे लग रहा है शायद मैंने एक ना पिपरमेंट की ना बॉटल ना पी ली है। कह रही नहीं 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 पागल है तो, ऐसा नहीं होता, ये ना गुरु जी का प्रसाद होता है, चुपचाप खा ले। गुरु जी ने कहा था हो सकता है लाइफ में कभी आने वाले टाइम में कुछ ब्लेस करना हो तेरा, या तेरे को कुछ देना हो। मैंने कहा अच्छा लाइफ देते हैं ये? तो मैंने कहा लाइफ देते हैं तो दिखाए ना, मेरे साथ करके दिखाए ना। अगर लाइफ देते हैं, मैं भी देखना चाहती हूँ लाइफ से। ऐसे मजाक की बात थी और कुछ नहीं था। धीरे धीरे सत्संग में जाना स्टार्ट किया। बड़े मंदिर खुल गया था, एम्पायर स्टेट बंद हो गया था, तो बड़े मंदिर के अंदर सत्संग होने शुरू हो गए। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हम लोगों ने संडे ही हमारा फिक्स था, तो ज्यादातर संडे को ही जाते थे। संडे को जाना स्टार्ट किया। धीरे 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 चलता रहा ये सारा कारवा। गुरुजी मेरे हस्बैंड संजय के ना सपने में अक्सर आते थे। एक बारी आए तो गुरुजी ने कहा 3 बच्चा कर ले। तो संजय ने कहा नहीं गुरुजी अब नहीं हो सकता, 2 बच्चे हैं। तो सोच में पड़ गए। कहते चल मैंने देखना है की करना है। ऐसा हुआ, जैसे इंडिकेशन मैं बता रही हूँ, जैसे गुरुजी ने थोड़ा पहले दिए कि आने वाला टाइम थोड़ा सा कष्टदायक आने वाला है। सेकंड टाइम गुरुजी के सपने में आके गुरुजी कहते हैं कि जितनी भी तेरे कोल पतरिया हैगी ना वो सब नू सुट दे, पानी विच सुट दे। तो हम लोग अगले दिन उठे, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरी मदर इन लॉ की पतरी हमारे साथ थी। हमने आंख बंद करके लिफाफा उठाया और बाहर पानी में फेंक दिया। मैंने यही कहा, मैंने कहा सुनो शायद गुरुजी कुछ कर रहे होंगे, हमारा लिखा चेंज कर रहे हैं, शायद वो कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा है, देखते हैं आगे कैसे करना है। दीपिका नाम राशि के मेरे साथ ना 2 संगत थी। एक बड़े मंदिर के अंदर सेवा करती थी आनी। मेरे को सुनने में आया जैसे ना सत्संग के ऐसे ना थोड़ा उनके ना बेटे यंग, जैसे ना यंग बच्चों की ना डेथ
सुनाई, मतलब सुनने में आया ऐसे हुआ जैसे वेरी यंग अनमैरिड, जैसे ना दो संगत थी, एक हमारे यहीं रहती थी लेकिन नाम ना दीपिका था। तो मैं ना डर गई और मैंने कहा गुरु जी को, गुरु जी आप सेवा, दरबार बन गया था 2012 में यहाँ पर नीचे बेसमेंट में। तो मैंने कहा गुरु जी सेवा इसलिए तो नहीं ले रहे कि कुछ ऐसा दिखाने वाले हो, ऐसा मत करना प्लीज। और धीरे धीरे ना कभी कोई संगत को सपना आ जाता कि मैंने आपकी गोदी में ना न्यू बॉर्न बेबी देखा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं ना डर गई और मैंने गुरु जी को कहा, गुरु जी अगर ऐसा कुछ है ना, अगर आपको मेरी कोई भी सेवा का फल देना है ना, तो सिर्फ इतना कर देना कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो। अगर मेरे बच्चों को के ऊपर कोई आफत आएगी या कुछ होएगा ना, मुझे दे देना। वो कहते हैं ना मांग मत मान। मैंने मांग लिया और शायद हो भी गया। ये वाली चीज बाद में गुरु जी ने दिखाई कि इसलिए किया और कैसे किया, आपको सारा स्टार्ट से बताती हूँ। 2018 के अंदर मेरे को ना कैलाश मानसरोवर जाना था। मेरे ना बहुत ज्यादा इच्छा थी, तो इच्छा थी सिर्फ, जब से शिव जी आंखें समझ में आया, जब से शिव की आराधना स्टार्ट करी, तब से ना ये था इच्छा में कि दो चीजें, शिव पुराण पढ़ती थी तो एक अमरनाथ जाना है और एक कैलाश मानसरोवर जहाँ शिव विराजते हैं। अमरनाथ जा चुकी थी लेकिन मैंने सोचा था कि मरने से पहले एक बारी ना कैलाश मानसरोवर जरूर देख के आऊंगी। गुरु जी के दर्शन हुए तो गुरु जी को मैंने शिव मानना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि गुरु जी आपकी फोटो लेके जाऊंगी, आप वहां रहते हो ना, इस फॉर्म में आप मेरे को दिखे हो तो मैं आपकी फोटो ले जाकर ना कैलाश मानसरोवर में ना वहाँ एक अच्छी सी जगह बना के ना आपको वहां बिठा के आऊंगी कि देखो आप यहाँ बैठो। ऐसे करके ना मेरी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। 3 महीने पहले मैंने प्लान करना स्टार्ट किया और कि वहां पर जैसे सांस की दिक्कत होती है, जैसे वहां ऑक्सीजन की दिक्कत होती है और इनहेलिंग की प्रॉब्लम होती है, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, बहुत ज्यादा अच्छी डाइट लेनी स्टार्ट करी कि वहां कोई दिक्कत ना आए, टैबलेट्स ना खानी पड़े। ये तैयारी मैं कर तो इसके लिए रही थी, बाद में क्या काम आई वो भी बताती हूँ। धीरे धीरे अगस्त स्टार्ट हो गया। अगस्त की पूर्णमासी पे लिखा गया था कि इस दिन जाना है, हफ्ता पहले। तो अगस्त स्टार्ट हुआ, सावन का महीना स्टार्ट होता है 2018 में। तीसरा सावन का दिन था वो 13 अगस्त 2018। 13 अगस्त 2018 सोमवार का दिन था। सुबह हमारे यहाँ पे शिव जी की बड़ी सी मूर्ति है, उसको ना हम शिव अभिषेक करते, हर सोमवार की सेवा करते। तो ना बहुत थोड़ी संगत आई हुई थी, तो हम ना जल एक एक लोटा ना भर के जल का ना उनको ना नहला रहे थे अच्छे से, जैसे शिव अभिषेक होता है वो कर रहे थे। माँ मृत्युंजय का जाप चल रहा था, वो चलता रहा, सेवा करी, सारा कुछ दरबार सजाया, गुरु जी का चोला वगैरह सब पहनाया और हम सारे के सारे बैठ गए। मैं बहुत ज्यादा खुश थी और मैं बार बार सबको ये कहती रही, मैं ना ऊपर जा रही हूँ, अगले हफ्ते मैं सोमवार को यहाँ नहीं हूँ, मैं ना ऊपर जा रही हूँ शिव जी से मिलने के लिए, ना ऊपर जा रही हूँ देखना, और ना वहां पर मेरा फोन बंद रहेगा तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। और ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वहां एक लड़की आई, उसका नाम था शिखा। उसको ना डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था क्योंकि ना बहुत मल्टीपल प्रॉब्लम थी उसको, इतनी मल्टीपल प्रॉब्लम थी कि बहुत रो रही थी। वो कहती आंटी मेरे को बचाओ, मेरे को ना डॉक्टर्स ने सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया। तो मैं ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी, मैंने उसको कहा, मेरे कहा देख मेरी बात सुन, सामने गुरु जी बैठे हुए हैं, उनके सामने ये बातें नहीं कर, गुरु जी के सामने अगर आप आ जाते हो ना तो यमराज ना वहां आ नहीं पाता, यमराज ना ऊपर बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा होगा, देखियो नीचे नहीं आएगा, वो बेसमेंट में दरबार है तो नीचे नहीं आएगा, देखना बाहर दरवाजे के बाहर खड़ा है, यमराज अंदर एंटर भी नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा मैंने कहा लंगर खा, गुरु जी के लंगर प्रसाद के अंदर सब कुछ है, तो ठीक हो जाएगी। गुरु जी की दया से आज भी जिंदा है वो। तो मुंह से निकला था यमराज बाहर खड़ा है, रवि यमराज बाहर खड़ा है, शायद खड़ा ही होगा। और ऐसा हुआ और सेवा खत्म हुई 2 बजे। 2 बजे के बाद मैं ऊपर अपने कमरे में गई, कमरे के अंदर मैंने चाय पी और मैं दरवाजा लॉक नहीं किया था क्योंकि मेरी मदर लॉ अगले कमरे के अंदर सोती थी, थोड़ा बीमार थी वो, तो दोपहर को मैं लॉक नहीं करती थी अपना दरवाजा, मैं ना सो गई। तो हुआ क्या, मेरा ना एक सर्वेंट था, 1 महीना पहले रखा था मैंने उस सर्वेंट को घर में,
किसी नोन के थ्रू ही रखा था, तो 1 महीना था। वो सर्वेंट को ना शायद पता था कि मेरे ना अलमारी के अंदर कुछ ज्यादा पैसे है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट को मेरे को देने थे। वो वाले पैसे ना मैंने मंगवाए थे 1 हफ्ता पहले, और मेरे को अगले दिन ट्रैवल एजेंट को देने थे कैलाश मानसरोवर। दैट वाज अ लिटिल हेवी अमाउंट। तो मेरी अलमारी में पड़ा हुआ था। मेरा सर्वेंट थोड़ा साइको भी था, थोड़ा ना गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था उसको, लेकिन पता ही नहीं दिमाग में क्या हुआ उसके। वो मेरे कमरे में आया, मैं सो रही थी। आई डू नॉट नो, मेरे को पता भी नहीं चला कि वो मेरे कमरे में आया। और ना वाइपर होता है ना, वाइपर की बीच की जो रॉड होती है ना, उसने बहुत जोर की ना 2 हिट करे मेरे लेफ्ट हैंड साइड के सर के ऊपर। 2 हिट करे उसने। 1 हिट किया होगा, 1 हिट करते ही मैं अनकॉन्शियस हो गई, बिल्कुल एकदम से मेरा सिर खुल गया। दूसरा हिट उसने मेरे कान के पास किया, और मेरा फोन लेकर और सारे पैसे लेकर वो भाग गया। मैं अनकॉन्शियस हो गई वहां पर। सिर मेरा खुल गया, क्योंकि इतना जोर का लगा था। मतलब सिर, हेड ऊपर से लेकर कान के पीछे तक मेरा सिर खुल गया था। खून ही खून, खून की एकदम से बारिश हुई। सारी पीछे की दीवार, मेरा बेड, सारा ब्लड, इट वॉज ऑल ओवर, ब्लड वॉज ऑल ओवर। इतना खून निकला कि मैं पता ही नहीं चला ना। मैं हो सकता है चिल्लाई होंगी, आई डोंट रिमेम्बर एट ऑल, क्योंकि और अनकॉन्शियस हुई। 3 बजे से 6 बज गए, शाम के 6 बज गए। सावन की ना तीज थी उस दिन। तो मेरी मदर इन लॉ ना एक मेड के साथ ना घर कमरे में आई और मेरे को ना उठाने की कोशिश कर रही है। दीपू उठ जा, सावन की तीज है, पूरी वगैरह कुछ बनाना होगा तो उठ जा। और मैं अनकॉन्शियस थी। एकदम से मेरी मेड ने देखा, उसने कहा अरे भाभी को क्या हो गया है, भाभी को तो खून आ रहा है सिर में से। उन्होंने एकदम से मेरे हस्बैंड को फोन किया। मेरे हस्बैंड संजय आए। संजय आते ही देखते ना बाहर गया, बहुत रोया। एकदम से उसे देखा ही नहीं गया। पूरा मेरा आधा फेस ना ब्लड से ऐसे गिर रहा था, और सारे मेरे कपड़े तक सारा, इट वॉज ऑल रेड। तो एकदम से वो डर गया। बाहर जाके उसने अपने फ्रेंड को फोन किया, गौतम को, गौतम दीपू को कुछ हो गया, जल्दी आ यार। तो फ्रेंड आया। फ्रेंड आके अंदर इन्होंने मेरे को हाथ वाथ लगाया। पता नहीं, मेरे को कह रहे थे कि मैं होश में थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं याद था। हाथ में मार रही थी जोर जोर से, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत एग्रेसिव हो गई थी मैं उस वक्त। मेरे को उठा के ना एक चादर के अंदर ना लपेट के मेरे को पेंटामेट हॉस्पिटल है हमारे घर के पास, गुजरावाला टाउन के अंदर, वहां लेकर गए। वहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ना सिटी स्कैन नहीं होता है, तो आप इसको ना किसी और हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। एम्बुलेंस के अंदर मेरे को जब वो डाल रहे थे, तो वहां कोई संगत थी, उसने पहचान लिया कि दीपिका आंटी को ना लग गई है। और उसने शायद 3-4 जगह फोन किया कि दीपिका आंटी को लग गई है, या हॉस्पिटल में मैंने उनको देखा है। ऐसे करके धीरे धीरे मेरे को वहां से शिफ्ट किया फोर्टिस शालीमार बाग वहां पे। और मेरा सिर खुला ही हुआ था, उन्होंने तौलिया बांध दिया, और मैं इतना एग्रेसिव हो गई। वो मेरे को सीसीयू के अंदर लेकर चले गए। किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे हाथ पैर बांध दिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाथ पैर दर्द हो रहा होगा, तो हाथ पैर मार रही थी, बहुत चिल्ला रही थी कि मुझे बहुत मारा है। कुछ समझ नहीं आया। मेरा ब्रदर गुड़गांव रहता है, उसको बुलाया गया। काफी संगत तक ना आ गई, फोन कर करके इधर उधर, संजय के पास या इधर उधर करके। संजय की बहन बनी हुई है ईशा, बड़े मंदिर सेवा जो करती है, वो उसको फोन किया। बॉम्बे से वो फ्लाइट पे उतरी थी, दिल्ली तो लैंड हुई थी, तब एकदम से ईशा तो आजा, इसको कुछ हो गया। ईशा गौतम दोनों के दोनों आए। वहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। संजय एकदम ब्लैंक, ये क्या हो गया। तब तक उनको ये नहीं पता था कि ये, उनको लगा गिर गई है, कुछ नहीं पता था। जब घर में फोन किया, पता लगा सर्वेंट नहीं है, तो पता लगा कि सर्वेंट ने ऐसा कुछ किया है, और क्यों किया है, क्या किया, कुछ नहीं समझ में आया था। वहां पर हॉस्पिटल में क्या हुआ, हॉस्पिटल में इतना एग्रेसिव हो रही थी कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि इनको ना, हमारे को ना अभी ना इनको हाथ बांधने पड़ेंगे। वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि सिर के अंदर से इतना खून निकल रहा था। उन्होंने सिर के बाल थोड़े से मेरे काट के चेक करा, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पर अभी न्यूरो सर्जन अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम इनको एक हल्का सा माइल्ड सेडेटिव दे देते हैं, जिससे ये थोड़ा सा सो जाए। हम देखते हैं, अभी वेट एंड वॉच करते हैं। रात भर वहां पर इतनी संगत आ गई, इतने लोग आ गए।
किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कुछ बताया। संजय चुपचाप बैठ गया, वो सिर्फ गुरजी 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 करता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले वो गुरजी को, और ये नहीं समझ में आ रहा था कि अरदास कैसे करे। एकदम ब्लैंक। जिसने जो बोला, संजय ये दान कर दो, संजय वो दान कर दो, उसने पैसे पकड़ा दिए। आपने जो करना है कर लो, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। रात भर मेरा ब्रदर आया तो उसने डिसाइड किया कि जी जो मेरे को लगता है ये ना हॉस्पिटल सही नहीं है, हम लोग इसको मैक्स साकेत लेके चलते हैं। एक मैं उसने बात करी क्योंकि वो मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जोनल हेड है गुड़गांव के अंदर, तो उसकी थोड़ी जान पहचान थी। उसने फोन किया, उसने सारा प्लान आउट किया कि मैं ना इसको शिफ्ट करूंगा कल सुबह। अभी तो रात बहुत हो गई थी, 12-1 बज गया था। मेरा ब्रदर और मेरा हस्बैंड दोनों रात को वहां पे ना गाड़ी के अंदर सो गए। अगले दिन ट्यूसडे के दिन सुबह फोन आता है 5 बजे कि आप आइए, दीपिका गुप्ता के जो भी अटेंडेंट है आ जाइए। तो सुबह 5 बजे वो गए वहां सीसीयू के अंदर। बाहर खड़े होकर डॉक्टर्स ने कहा कि हम इनको ना वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं क्योंकि ये ना बिल्कुल बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रही है, हाथ पैर मार रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे ब्रदर ने कहा कि नहीं, मैं वेंटिलेटर पे नहीं इसको डालूंगा, जब इसके ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं तो अब वेंटिलेटर पे क्यों डाल सकते हैं। कह रहे नहीं, हमने अभी सीटी स्कैन किया है, सीटी स्कैन के अंदर ना इनके ना ब्रेन के अंदर ना क्लॉट आ रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ब्रेन की तरफ जा रहा है, तो इनके ब्रेन की सर्जरी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसने ऐसे बोला तो मेरे ब्रदर ने मना कर दिया। मेरा ब्रदर कहता है कि मैं इसको यहाँ से शिफ्ट कर रहा हूँ। उसने फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई तो उन्होंने कहा आप अपने रिस्क पर लेके जा रहे हैं, आप देख लीजिए कैसे करना है। उसने कहा हाँ ठीक है। साइन किया सब क्या। मेरे हस्बैंड ने कहा देख ले तू क्या कर रहा है, अगर ये चली गई तो बच्चों का क्या होगा। तो मेरा भाई रोया, कहता नहीं जीजू आप चिंता मत करो। शायद गुरुजी ने मेरे भाई के रूप में जान बचाने के लिए वो क्या, बिकॉज वेंटिलेटर तो ऐसा वर्ड है, सुनते के साथ ही मेरा भाई हिल गया कि मेरे फादर वेंट थ्रू द वेंटिलेटर, इसलिए वो कहता मैं इसको वेंटिलेटर पे नहीं डालूंगा। जैसे तैसे करके वहां कोई संगत आई, उस संगत ने मेरे को पहचाना नहीं। बिना पहचान के ना उसने क्या किया, अपने हाथ का ना ब्रेसलेट था गुरुजी का लॉकेट जिसके अंदर अटैच्ड होता है ना, मेरे हाथ में लगा दिया कि इसको ना पहचानना ही मुश्किल है क्योंकि फेस सारा का सारा मेरा एक साइड का खराब हो गया था। तो उसने हाथ में ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहना दिया। सारे वहां से निकले मैक्स साकेत पहुंचने के लिए, और एम्बुलेंस के अंदर मैं और मेरा भाई दोनों के दोनों एम्बुलेंस पहुंचे। एम्बुलेंस से हम लोग साकेत मैक्स पहुंचे। वहां पे पूरी टीम खड़ी हुई थी सामने ही। भाई ने फोन कर दिया था, तो जैसे ही मेरा स्ट्रेचर आया, लोग ना पहचान ही रहे थे, वहां पहुंचे हुए थे सारे। तो उन्होंने ब्रेसलेट के अंदर गुरुजी का लॉकेट था, वो देख के कहते हाँ यही है शायद दीपिका आंटी। मतलब अब मैं आपको क्या मंजर बताऊं। ट्यूसडे के दिन यहाँ सत्संग होते हैं। संजय ने फोन करके यहाँ कहा कि सत्संग नहीं होएगा क्योंकि ये नहीं है, जो संगत आएगी हाथ जोड़ के आप उनको जल प्रसाद दे के उनको कह देना कि आज सत्संग नहीं है। इतना वो कह के निकले ही थे मैक्स साकेत के लिए। जैसे ही मैक्स साकेत पहुंचे, न्यूरो सर्जन था वहां पे विपिन बालिया न्यूरो सर्जन था। उसने कहा हम सिटी स्कैन नहीं मानते, हम अपना खुद कराएंगे सिटी स्कैन। सीधा मेरे को स्कैन उसके अंदर लेकर चले गए। उन्होंने सिटी स्कैन किया और जैसे ही सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा आई एम हैप्पी संजय जी, देयर इज नो क्लॉट इन द ब्रेन एंड इनकी ब्रेन की सर्जरी हम नहीं करेंगे। जय गुरु जी ने अपना काम करना स्टार्ट किया। संजय ने फोन किया घर पे, यहाँ पर संगत को के सत्संग होगा, जैसे है सत्संग होगा। तो क्या हुआ, सत्संग होगा तो ये हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सत्संग यहाँ पर तो हुआ। एक एक संगत यहाँ पर जो आई, जिनको पता लग गया था सारा कुछ था, सब ने बोला कि क्या कहते हैं दीपिका आंटी को वापस लेकर आओ गुरुजी। चाय प्रसाद भी उन लोगों ने, सबने चाय प्रसाद भी मेरे नाम पे पी कि वो ठीक हो जाए, उनके नाम पे चाय पी रहे हैं। मतलब दैट मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा ही मतलब अलग सा वो था। और फिर डॉक्टर्स ने क्या क्या कहते हम इनका ना सिर जैसे तैसे बांध के ना स्टेपल करते हैं, उन्होंने ना खींच के मेरा सिर ना स्टेपल कर दिया। 13 टांके आए। 13 टांके आने के बाद डॉक्टर्स जब बाहर आए, उन्होंने मेरे
और मेरे ना कान की ना प्लास्टिक सर्जरी करी थी, क्योंकि ना शायद सेकंड हिट से ना मेरा कान कट गया था, तो उन्होंने मेरे कान की प्लास्टिक सर्जरी करी। मेरे स्कल के अंदर 3 फ्रैक्चर थे, वो 3 फ्रैक्चर थे, उन्होंने जैसे तैसे मेरे सिर पीछे से कान के पीछे तक ले जाके 13 टांके करे। 13 टांके के बाद मेरे स्कल में 3 फ्रैक्चर थे और मेरे कान के अंदर 2 फ्रैक्चर थे, टोटल 5 फ्रैक्चर थे। तो डॉक्टर ने कहा कि देयर इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ हैमरेज, बट दैट्स ऑल राइट, वी कैन कंट्रोल इट विद द टैबलेट्स। हम मेडिसिन देकर इसका टैबलेट कर सकते हैं, आप चिंता मत करो। लेकिन ना इसके ना बहुत ज्यादा फ्रैक्चर्स है, इसके कान के अंदर फ्रैक्चर है, और इसके ना मेरा एक थंब फ्रैक्चर हो रखा था। हो सकता है शायद उसने पहला हिट किया तो मेरे हाथ एकदम फेस की तरफ आए होंगे नींद में, तो मेरे एक थंब में फ्रैक्चर था और एक मेरे दूसरे हाथ के पाम में फ्रैक्चर था। तो ये हुआ, फ्रैक्चर तो इतने ज्यादा थे, तो तब तो नहीं पता लगा। तो जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने आके क्या जवाब दिया, कहता है कि संजय जी ऐसा है, आई हैव टू वेट 72 आवर्स। 72 आवर्स आप स्ट्रांग हो जाइए, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। देयर आर 3 कारण हो सकते हैं इसके, जो होंगे, क्योंकि ना या तो ना इसकी ब्रेन में टेम्परल लोब होता है, एक उस साइड की ब्रेन में ना, लेफ्ट हैंड साइड की ब्रेन के अंदर टेम्परल लोब होता है, वहां लगा है। तो वहां पर ना दैट टेम्परल लोब इज द इमोशनल ब्रेन होता है, दैट पार्ट इज द इमोशनल ब्रेन। उसकी वजह से ना 3 कारण हो सकते हैं जब ये होश में आएगी। आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, या तो वन साइड पैरालिटिक होगी, राइट हैंड साइड पूरा इसकी राइट साइड पैरालिसिस हो जाएगी, या इसको बैक की प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से ये कोमा में भी जा सकती है, क्योंकि बैक पे कई बार ब्रेन पे लगती है तो पीछे बैकबोन में दिक्कत होती है। एंड द थर्ड चीज उसने बोली कि इसका ना शायद मेमोरी लॉस हो सकता है टेम्परल लोब में लगने से। शी कैनॉट, शी कांट, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ याद ना रहे उसको। जैसे जैसे करके 15 अगस्त का नेक्स्ट डे मेरे बच्चे पाथवेज में पढ़ते थे अरावली बोर्डिंग में, तो 2-3 दिन से फोन पे बात नहीं हो रखी थी बच्चों की, क्योंकि तो वो लोग वहां चले गए। बार बार वो पापा को फोन करके कहते मम्मा कहाँ है, तो उन्होंने कहा मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, शायद हॉस्पिटल में है। इस वजह से थोड़ी बहुत सेंस तो हो ही गई कि अगर हॉस्पिटल में है तो बात क्यों नहीं कर रही है मम्मा। तो 15 अगस्त की छुट्टी वाले दिन मेरे हस्बैंड और मेरी मदर गए उनसे मिलने के लिए। उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया कि मम्मा को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो गई, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। 16 तारीख 16 अगस्त 4 दिन मेरी जिंदगी किससे निकल गए, आई वॉज अनकॉन्शियस। 16 तारीख शाम को मुझे होश आता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे के दिन मेरे को होश आता है। जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ मैं बिल्कुल नॉर्मल, मेरे को कुछ नहीं याद था। सीरियसली कह रही हूँ, आज भी अगर इतना ज्यादा जोर करती हूँ अपने दिमाग की तरफ कि क्या हुआ था, फर्स्ट तो याद होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं याद। गुरुजी ने एकदम मेरी मेमोरी वॉश कर दी। इवन दैट फर्स्ट हिट कमरे में वो आया, उसने मारा, कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि नींद में मैं थी और नींद में ही मैं शायद अनकॉन्शियस हो गई। पता ही नहीं क्या हुआ क्या कि मैंने आंखें खोली, मम्मा जूस का गिलास लेके खड़ी थी। मैंने कहा मम्मा क्या हुआ मेरे को, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं तू ठीक है। मैंने कहा ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे तो कैलाश मानसरोवर जाना है, यहाँ से उठो लेके चलो। सिर बहुत भारी हुआ तो मम्मी कहती तू रिलैक्स हो जा, तू ना गिर गई थी। मैंने कहा गिर गई थी, कैसे गिर गई थी। एकदम से डॉक्टर्स को बुलाया गया, क्योंकि इतने टाइम बाद एकदम से ना डॉक्टर्स आ गए सारे। संगत जी 3 डॉक्टर्स खड़े हुए थे सामने, 2 डॉक्टर्स अगर खड़े हुए थे, उनके बीच में ना एक आदमी खड़ा हुआ था, और वो ना उसकी सिर्फ मेरे को गर्दन नजर आ रही थी, जैसे ना वो पीप कर रहा था, ऐसे अंदर झांक के देख रहा था। 2 डॉक्टर्स के बीच में से उसका सिर्फ फेस दिख रहा था। That was not exactly गुरुजी I would say, but yes, the face was full of glow. फेस इतना ग्लो कर रहा था उनका, उनके चीक्स इतने चबी थे ना, एंड ही वॉज नॉट बॉल्ड, हल्के से बाल थे उनके, लेकिन क्लीन शेव थी, और माथे से ना बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी उनका, जैसे फेस इतना ग्लो कर रहा था।
मैं उनकी तरफ देखती रही। डॉक्टर्स मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे और मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, क्योंकि उनकी जो आंखें थी ना उसके अंदर एक अलग ही शाइन था, जैसे एक अट्रैक्शन थी ना। उन्हीं की तरफ मैं देखती रही विदाउट ब्लिंकिंग। डॉक्टर्स पूछ रहे और दीपिका जी कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। तो उनको लगा कि क्या 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 बात है, क्या हुआ था आपको? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मम्मा कह रही है कि मैं शायद गिर गई, लेकिन ना मेरे को ना कैलाश मानसरोवर जाना था। डॉक्टर्स को लग गया कि चलो इसकी मेमोरी तो नहीं है, मतलब मेरे मेमोरी लॉस नहीं हुआ, नंबर 1। कहते दीपिका जी उठ सकते हो? मैंने कहा हाँ जी, उठ के दिखाओ। मैं ना उठने लग गई। अब जैसे मैंने अपनी कमर उठाई तो उनको लगा चलो बैकबोन में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग, कहते हाथ उठा सकते हो? मैंने कहा हाँ जी उठाओ। मैंने हाथ उठाया। द थर्ड थिंग वॉज पैरालिटिक। उनको लगा हाथ और पैर हिल रहे हैं तो पैरालिसिस भी नहीं है। डॉक्टर्स वर वेरी सरप्राइज कि ये क्या हुआ। रेस्ट डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स ने बात करके देखिए इसके ना, इसको कुछ भी याद नहीं है कि इसको क्या हुआ है। आप ना मेरे ख्याल से ना डोंट टेल हर एनीथिंग, इसको कुछ मत कहना। सिर्फ हम मेडिसिन, डाइट, रेस्ट, जितना ब्लड लॉस हुआ है ना उसकी तरफ ध्यान देते हैं। आई थिंक इसको अभी मत बताना, क्योंकि ये ट्रॉमा में जा सकती है सोच सोच के, क्योंकि अभी इसका ब्रेन बहुत ज्यादा वीक है, अंदर स्कल में बहुत फ्रैक्चर्स है। ऐसे करके बोला कि मैंने मम्मा से पूछा क्या हुआ? कहती तू ना जा रही थी, नीचे ना तेल था इसलिए वजह से तू फिसल गई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो सेवा करके आई थी नीचे से, मैं कैसे फिसली? कहती नहीं नहीं फिसल गई थी, तेरे सिर पे चोट लगी है थोड़ी सी। मम्मा ने ये नहीं बताया टांके आए थे तेरा, लेकिन तेरे सिर पे थोड़ी सी चोट लगी है। मैंने कहा सिर मेरा भारी हो रहा है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो बात ही खत्म हो गई। नेक्स्ट डे वॉज फ्राइडे। फ्राइडे के दिन मैं ना जिद कर रही थी क्योंकि मेरे को ट्यूसडे को जाना था क्या कहते हैं कैलाश मानसरोवर, मेरी टिकट थी। मम्मा यहाँ से शिफ्ट करो ना, यहाँ से चलो, ये कौन सा आईसीयू है? डॉक्टर्स फिर आए। मैंने डॉक्टर्स को कहा, मैंने कहा सुनो मेरे को ना प्लीज आप ये सीसीयू से हटा दो। कह रहे चलो ठीक है, आपको छोटे आईसीयू के अंदर डाल देते, कंबाइंड बेड होता जा। मैंने कहा हाँ ठीक है, वहां पे रेगुलर मम्मा आती रहेगी, मेरे हस्बैंड आते रहेंगे, रिलेटिव्स आते रहेंगे, वहां कर दो। सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा, फिर उन्होंने शिफ्ट कर दिया फ्राइडे को मेरे को छोटे वाले उसके अंदर। रात को मेरे को 12 बजे बहुत ज्यादा दर्द हुआ, इतना ज्यादा दर्द हुआ मेरे को कि मैंने चिल्लाने लगी नर्स को, नर्स मेरे को ना बहुत सिर दर्द हो रहा है, मेरे को ना नींद की गोली दे दो, कोई सेडेटिव दे दो प्लीज, मेरे सिर बहुत भारी हो रहा है। मैं जोर जोर से ना अपने माथे पे मुक्का मार रही थी कि मेरा सिर पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। वो वाला डॉक्टर फिर आया, वो डॉक्टर फिर आया, मतलब आके ना मेरे साथ खड़े हो गए। तो मैंने उनकी तरफ देखा, अंधेरा था लेकिन उनकी आंखें चमक रही थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को बहुत दर्द है। उन्होंने ना मेरा हाथ पकड़ा, मेरे हाथ को थोड़ा सा सहलाया। कह रहे कोई बात नहीं, आप सो जाओ, अभी ना आपको सेडेटिव नहीं दे सकते क्योंकि ब्रेन का इशू है, इस वजह से आप सो जाओ। उसने मेरा हाथ सहलाना शुरू किया और मैं उनको देखते देखते मैं सो गई। फ्राइडे निकल गया। सैटरडे के दिन मैंने डॉक्टर्स को कहा मेरे को उठना है, मेरे को वॉशरूम तक जाना है। उठ के मैं गई, बहुत चक्कर आए, बहुत चक्कर आए, पकड़ पकड़ के गई। मतलब चक्कर ऐसे आए जैसे सिर घूम रहा है। जिंदगी में कभी फील नहीं किया था चक्कर क्या होते हैं, बट आई फेल्ट इट। वॉशरूम होने के बाद उन्होंने मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया सैटरडे को। जिद मेरी दोबारा कि मेरे को कैलाश जाना है, डॉक्टर साहब आप मेरे को कल छुट्टी दे दो। कह रहे आई यू श्योर? मैं कहा आई एम श्योर, ठीक हो जाओगे। तो डॉक्टर्स ने कहा जैसे जैसे ये बोल रही है ना वैसे वैसे मैं कर रहा हूँ, अगर आपको जरा सा भी लगेगा ना आप बता देना और इसको हम दोबारा से यहाँ ले आएंगे। उन्होंने दवाई लिखी 1 हफ्ते की, सारा कुछ, जिसकी वो वर्टिगो एक मेडिसिन होती है, चक्कर आते हैं जिसकी, वो सारी जितनी टैबलेट्स थी सारी उन्होंने लिखी और उन्होंने संडे को मेरे को छुट्टी दे दी। मंडे को लगी थी, ट्यूसडे को और 4 दिन में छुट्टी। मैं अपनी मॉम के यहाँ गई गुड़गांव, क्योंकि मदर इन लॉ बीमार थी, वो बहुत रो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मम्मा आप लुक आफ्टर ज्यादा अच्छे से करोगे कि वहां तो कोई भी नहीं है। तो मैं गुड़गांव चली गई मैक्स से अपने भाई के घर में, वहां पर गई। वहां पर धीरे धीरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरा ना राइट हैंड साइड का फेस, जिस साइड लगी थी उसकी दूसरी साइड का फेस ना धीरे धीरे नम होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे ऐसे लगा जैसे वहां पे ना सेंसेशन थोड़ी थोड़ी कम हो रही है और लेफ्ट साइड के कान में बहुत दर्द होनी शुरू हुई, बहुत ज्यादा। आप यकीन नहीं करोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे गया मैंने, फ्राइडे को अपने ना सर्वेंट को, अब मुझे तो नहीं पता था कि सर्वेंट ने मारा है, मैं उस सर्वेंट को फोन कर रही हूँ, मेरी डॉटर का फोन लेकर कि
सानिया नंबर देना, मैं जरा उसको सर्वेंट को फोन करना है कि घर में पूछू तो सही सब सही है ना, और मेरा फोन कहीं गिर गया है, अगर गिर गया है तो मेरा फोन वो रख लेगा। हाउ स्टूपिड आई वाज। मैंने फोन उसका ट्राई किया, एकदम से वो बुला के ले आई मेरी मम्मा को। तो मम्मा आई, कहती क्या हुआ? मैंने कहा मम्मा उसको फोन कर रही हूँ, मेरा फोन रख लेगा, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है वो काम। तो मेरी मॉम को लगा मैं बहुत जिद कर रही थी कि मेरे को उसको फोन करना है, मम्मा मेरे को नंबर दो, मेरे को पूछना है घर में सब ठीक है या नहीं है। सैटरडे के दिन ऐसा हुआ, मेरी मॉम ने मेरे हस्बैंड को फोन किया कि आप आ जाओ, क्योंकि ये ना उसको फोन कर रही है सर्वेंट को। संडे को मेरे हस्बैंड आए हैं और आई थिंक उन्होंने डिसाइड किया कि इसको सारा कुछ बताते हैं। जो स्टोरी मैंने आपको बताई है वो सारी स्टोरी मेरे हस्बैंड ने मेरे को उस दिन रात को बताई, 26 अगस्त को रात को बताया कि ऐसे ऐसे तेरे को लगी नहीं थी और तेरे को ऐसे हिट किया गया था सर्वेंट ने, और वो तेरी अलमारी के अंदर से कैश लेके और जो भी आई डोंट नो, बताया नहीं मेरे को कि क्या क्या लेके क्या, वो सारा कुछ लेके वो फरार हो गया है और पुलिस हमने केस फाइल कर दिया है उसको ढूंढने के लिए। वो आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा एक महीना मैं इतना सरप्राइज हो गई ये सुनकर कि इतने टांके मेरे सिर में आए एंड आई एम हैविंग 5 फ्रैक्चर। माय गॉड, इतना मेरे को तो समझ में बहुत रोई, मैं इतना ज्यादा रोई, मैं रोती गई, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। मतलब मैंने 1 महीना पुराने सर्वेंट मेरी जान का इतना दुश्मन हो गया, ऐसा क्या हो गया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था अभी तो, मतलब सीरियसली मुझे नहीं समझ में आया। आई वॉज ब्लैंक। नेक्स्ट डे मेरे को बताया गया कि कैलाश मानसरोवर मैं नहीं गई हूँ, और अगले दिन 27 अगस्त जो मेरा एक्चुअली बर्थडे है, उस दिन मेरे को कैलाश मानसरोवर जाना था, वहां के दर्शन करने थे, और मैं नीचे बैठ के बालकनी के अंदर ऊपर से एरोप्लेन जाता हुआ देख रही हूँ और मैं बहुत रोई कि ये क्या किया यार शिव जी, आपने मेरी ऐसी मतलब मैंने क्या इतना बुरा कोई कर्म किया है कि आपने ऐसे किया और आपने मेरे को दर्शन नहीं कराया। नो आंसर। मैं बहुत रोई, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने कहा गुरुजी वाई, क्यों, इतना बता दो क्यों किया, कौन से जन्म में मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे को इस जन्म में ये सब मिल रहा है, क्या हुआ। मतलब आई वॉज नॉट, मतलब मैं ये नहीं था कि मेरा विश्वास खत्म हो गया था, लेकिन आई वॉज यस एंग्री विद गुरुजी कि ये क्या, मेरा फेस डेड होना स्टार्ट हो गया राइट हैंड साइड, पूरा का पूरा आंसर कोई मिला नहीं उस दिन गुरुजी से। 27 मेरे बर्थडे वाले दिन हम लोग डॉक्टर के पास गए। न्यूरो सर्जन ने कहा आप एक काम कीजिए, ईएनटी को दिखाइए। ईएनटी डॉक्टर था वहां पे संजय शर्मा, उसको दिखाया। उसने ना कैमरा मेरी कान के अंदर जैसी उसने डाला एंड वो कहता माय गॉड स्वीटहार्ट, आपने क्या किया है ये, योर एयर इज फुल ऑफ ब्लड, इतने क्लॉट्स है इसके अंदर, इतने क्लॉट्स है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। कहता है 2 फ्रैक्चर है अंदर और मैं इसको टच ही नहीं कर सकता हूँ, इसकी वजह से रिवर्स साइज आपकी इफेक्ट कर रही है एंड यू आर हैविंग फेशियल पैल्सी, आपका फेस मतलब पैरालिटिक हो रहा है। मेरा हो भी गया था काफी हद तक, तो थोड़ा सा जैसे लिप्स नम होने स्टार्ट हो गए थे, आई ब्लिंक होनी बंद हो गई थी, पूरा डेड हो गया था मेरा फेस कान तक। उस दिन ईशा मेरा बर्थडे था, तो ईशा ने एस ब्लॉक मंदिर के अंदर सत्संग भी किया था। सेवादार यहाँ से गए थे, उन्होंने लंगर बना के सारा कुछ करके, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। थैंक्स टू हर। तो रुद्र अभिषेक करवाया गया बड़े मंदिर के अंदर, बहुत ज्यादा। ये सब गुरुजी ने करवाया था, मैं कौन हूँ, मैं तो मेरे को तो इल्म भी नहीं था कि क्या मेरे साथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस शायद गुरुजी चाहते थे तो गुरुजी ने ये सारे उपाय खुद करवाए, वो ही चाहते थे। 27 को मैं बहुत रोई और मैंने कहा गुरुजी थैंक यू फॉर द गिफ्ट, थैंक यू फॉर द गिफ्ट, आपने जो गिफ्ट दिया ना उसके लिए थैंक यू। और आज के बाद आप मेरे को बस अब हो गया, अब जो हो गया, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, कुछ नहीं पूछूंगी, मैं आज के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं करूंगी। 27 का दिन मेरा ये कहने का था कि गुरुजी मैं आपसे अब कोई क्वेश्चन नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। गुरुजी स्टार्टेड कमिंग लाइव आना स्टार्ट हो गए वो मेरे पास। मैं बताती हूँ क्या, उस दिन रात को पहली बारी वो आए, बहुत क्लियर, सीढ़ियां ऊपर की तरफ चढ़ रही थी और मैं सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ी थी और गुरुजी सबसे नीचे खड़े हुए थे,
व्हाइट कलर के चोले के अंदर गोल्डन कलर का उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा स्टोल पहन रखा था, फ्लोर टच होता हुआ, और हाथ पे हाथ जैसे फोल्ड करके नहीं खड़े होते हो, खड़े हुए थे और मुझे ऊपर की तरफ देख रहे थे गुस्से में। तो मैं ना ऊपर से देख रही हूँ और मैंने नीचे देखा तो गुरुजी नीचे से आवाज मारते हैं, कहते किथे। मैंने कहा गुरुजी मानसरोवर जा रही हूँ। ये देखो मैं सबसे ऊपर खड़ी हुई थी, वहां से मेरे को मानसरोवर जैसे दिख रहा था और मैं उनको कह रही हूँ गुरुजी इतना सुंदर है मानसरोवर, आप देखो ट्रायंगल फॉर्म के अंदर है गुरुजी, वाटरफॉल है यहाँ पर, लाइट आ रही है सामने से गोल्डन येलो कलर की, आप आओ देखो तो सही, आप भी आ जाओ, ऊपर आ जाओ जल्दी से, आओ देखते हैं दोनों। ऐसे करके मैं इतना एक्साइटेडली ये बोल रही हूँ सीढ़ियों पे। तो गुरुजी गुस्से में कहते हैं मैं इत्थे तो तू उत्थे किवें, थल्ले आ। उन्होंने ये वर्ड्स बोले, मैं इत्थे तो तू उत्थे किवें, थल्ले आ। जैसे ही उन्होंने बोला थल्ले आ, मैं ना सीढ़ियों से पता नहीं मेरा पैर फिसला क्या हुआ, मैं धक धक करके नीचे गिर गई। और मैं लास्ट सीढ़ी के नीचे जब गिरी, मेरा सिर ना गुरुजी के ना चरणों पे ऐसे लगा, जैसे ही मैं नीचे गिरी लगा, और मैं ना सीढ़ियों से गिर के मैं नीचे गिरी गुरुजी के चरणों में, लेकिन मैं ना गुस्से में उनकी तरफ देख रही हूँ कि क्या गुरुजी गिरा दिया आपने तो। और गुरुजी देख के कहते हैं चल नाल चल मेरे, ऐसे बोल के ना आगे आगे चलने लगे और मैं उठ के पीछे। दिस वॉज द फर्स्ट टेलीपैथी जो गुरुजी ने सोते उठते बैठते गुरुजी आने लग गए। उसके बाद लाइव मेरे को ऐसे रूबरू रूबरू जिसे कहते हैं ना, वो दिखने लग गए। उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, ट्यूसडे का दिन था। मैंने मंडे के दिन जिस दिन मेरे को गुरुजी सपने में आए, हाँ मैं बताना भूल गई, जब हम लोग हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे गुड़गांव की तरफ, तो संजय ने मेरे को कहा मंदिर चलना है, क्योंकि हम वहां पहुंच गए थे राधा स्वामी जी के उस तक, जहाँ से राइट हम लोग गुड़गांव जाते हैं, पेट्रोल पंप आता है ना, उसके आगे राधा स्वामी जी के बाद बड़ा मंदिर है। तो संजय ने कहा बड़े मंदिर जाना है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना। पहली बारी मैंने मना किया था, उसी दिन रात को गुरुजी ने, मैंने जाना मन बंद किया तो उन्होंने आना शुरू कर दिया। अगले दिन ट्यूसडे था, मैं उठी, मैंने संजय को कहा मुझे ना मंदिर जाना है। कह रहे अच्छा आज तो मंदिर बंद है। उन्होंने फिर भी कहा चल ठीक है। माली भैया को फोन किया, माली भैया कहते आ जाओ, क्योंकि सबको पता ही चल चुका था कि क्या हुआ। कहते भैया आ जाओ आप, राम अवतार माली भैया को किया था। तो वहां पर पहुंचे, व्हील चेयर के अंदर मेरे को लेकर जाता, क्योंकि मैं खड़ी होती तो मेरे को चक्कर आते थे। तो माली भैया ने व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया, वहां पे पहुंचे, वहां पहुंच के वहां लंगर किया पूरा व्हील चेयर पे, उन्होंने मेरे को दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद बाहर जब हम निकल रहे थे तो गौरव भैया मिले। एकदम से मुझे देख के कहते छिपी ठीक हो जाना है तेने, ठीक होके ना सेवा करने आई दिवाली पे। तो मैंने उनकी तरफ देखा और सेवा करने आएगी ना, मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगी, मैंने ना मना कर दिया। तो दोनों हंस के बोले, कहते कोई ना गुरु ते नाराज हैगी, ये अभी ठीक हो जाएगी छेती। तो वो दिन गौरव भैया ने ऐसे बोला, ऐसे करके हम लोग चले गए। अगेन उस दिन रात को गुरुजी फिर आए टेलीपैथी के अंदर। वो तो देखने वाला ही था कि मेरे जो आंखें खुली थी ना, वो वाला आईसीयू नहीं था, वो आईसीयू ही अलग था। ऐसा था सामने व्हाइट कलर की वॉल्स थी और मेरा बेड था, और सामने से ना गुरुजी रेड कलर के ब्यूटीफुल रेड, जो पहली बारी दर्शन जब मैंने किए थे एम्पायर स्टेट के अंदर, वो वाला चोला, उसके अंदर ना अपना लहराते हुए ठुमक के ना मेरी तरफ आ रहे थे, और मेरे ना हाथ पांव बंधे हुए थे और मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी। आंखों में बातें हो रही थी जैसे। तो गुरुजी आके मेरे बेड साइड पे खड़े हो गए, एग्जैक्टली वैसे जैसे वो डॉक्टर नहीं आता था, बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ जैसे मेरे को गुरुजी ने दिखाया था, कि तब लाइव भी मैं ही था। जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने गुरुजी की तरफ जैसे देखा जैसे मैं डॉक्टर की तरफ देखती थी, और मैंने आंखों में ही बोला गुरुजी बहुत दर्द है। तो गुरुजी ने क्या किया, वही मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पे ना हाथ फैलाने लग गए, वो धीरे धीरे सहलाने लग गए। मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, मेरी तरफ देख रही, और थोड़ा सा स्माइल कर रखा है। फिर एकदम से गुरुजी ने क्या किया, अपनी थर्ड फिंगर जो तिलक लगाते ना, वो वाली फिंगर को ना मेरे ना दोनों माथे के ना बिल्कुल बीच में, आईब्रोज के बीच में उन्होंने फिंगर रखी और गोल गोल घुमाया उसको,
गोल गोल घुमाया उन्होंने, जैसे क्लॉकवाइज घुमा के कहते जा खोल दिते सारे चक्रा तेरे, उन्होंने ऐसे करके बोला। तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं। फिर तो एकदम से बोले सामने वेख। तो मैंने सामने देखा, सामने एक बहुत बड़ी वॉल थी, जैसे आईसीयू की वॉल्स होती है। उस वॉल पे ना गुरुजी की ना स्लाइड चलती थी, जैसे पीछे से एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था और डिम लाइट्स हो गई थी और सामने एक स्लाइड चल रही थी। गुरुजी के सारे स्वरूप एक के बाद ऐसे स्लाइड नहीं होती, जैसे एक स्वरूप फिर एक स्वरूप फिर दूसरा, एक एक करके, और उसके अंदर सारे स्माइलिंग फेस वाले स्वरूप और सारे हाथ गाल के ऊपर लगे हुए वाले स्वरूप, जैसे गाल पे हाथ रखा हुआ, सिर पे हाथ रखा हुआ, स्माइलिंग फेस, आंखें बंद, गाल पे मुट्ठी लगा के जैसे गाल पे ऐसे बैठे हुए हैं गुरुजी, लिटरली मतलब ऐसे वाले स्वरूप दिखते रहे, चल रहे हैं। मैं देख रही हूँ, लास्ट में ना एकदम से रुका, एक चीज दिखी, उस पे लिखा था चेंज इज फॉर गुड। जब भी मैंने देखा तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा, मैंने गुरुजी क्या? तो कहते हैं सब चंगा होना है, जो होना है चंगा होना है, तेरे उत्ते बहुत तू स्ट्रॉन्ग सीगी, मैंने तेनू दिता है 87% मैंने अपने उत्ते लिए, 13% तेनू दिते हैं, तेरा तेरा तेरा, मतलब उन्होंने ऐसे करके बोला। और उसके बाद मेरी नींद खुल गई। ये वाली चीज है ना, जैसे तेरा तेरा तेरा, अब उन्होंने तेरा 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 तो बोला। डॉक्टर ईएनटी ने कहा था कि स्टिमुलेशन करानी पड़ेगी फेस की, फिजियोथेरेपी करानी पड़ेगी, तभी जाके आपकी नर्व्स जो है वो थोड़ी सी, मतलब आप बताइए होगा पैरालिसिस के अंदर कराना ही पड़ता है, फेशियल पैल्सी के अंदर भी यही था। क्या होता है फेशियल पैल्सी? समथिंग के 7, मैंने नेट चेक किया, 7th क्रैनियल नर्व होती है, अगेन द 7 नंबर कम्स, गुरुजी वाला कान के पास हमारे ना 7 क्रैनियल नर्व होती है वो, उस और हमारे फेस के जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना वो 7 नर्व्स के साथ अटैच्ड होते हैं, और उसका बॉक्स वो लगा होता है वहां पर, उसको कहते हैं 7 क्रैनियल नर्व बॉक्स। और वहां उस वो वाला बॉक्स जो है ना वो होता है जो सारा टेक ओवर करता है। तो उसने कहा था कि स्टिमुलेशन करनी है प्लस आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई सुबह के टाइम पे। डॉक्टर आया, फिजियोथेरेपिस्ट, वो क्या करता था बच्चे की तरह चीजें कराता था, पानी भरते था ग्लास के अंदर, मुझे कहता था स्ट्रॉ से फू करो, जैसे हम बचपन में नहीं करते थे, जैसे हवा भरते थे, जैसे करते, वो वाली चीजें कराता था। बलून देता था छोटे छोटे, फुलाओ, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे राइट हैंड साइड के लिप्स के जो नर्व्स थी डेड हो गई थी, गुब्बारा फुलाओ, वॉक बेबी स्टेप्स की तरह चलो, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को वॉकिंग में प्रॉब्लम होती थी। नीचे नहीं देखोगे सामने देखो, नीचे नहीं देखना, नीचे चक्कर आएगा, सामने देखो, बेबी स्टेप्स चलो, फ्रंट बैक साइड हाथ सीधे को, ऐसी ऐसी चीजें कराता था। प्लस स्टिमुलेशन, वो करंट हो जो नर्व्स के अंदर होता है ना वो देना स्टार्ट कर दिया था। उस दिन के बाद, जिस दिन उस गुरुजी ने पहले दिन कहा था 13 दिन लगातार रात को गुरुजी कॉन्टिन्यूस जलंधर मंदिर के अंदर उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी करी। आपको यकीन नहीं करोगे, रोज मैं रात को सोती, उस दिन से लेकर 13वें दिन तक, 13 दिन तक। पहले दिन मेरे को क्या दिखा, जलंधर मंदिर का गेट है, छोटा वाला गेट, कि मैं गेट खोल रही हूँ, अंदर जा रही हूँ, एक गोरा सा शॉर्ट हाइटेड आदमी खड़ा होता है। मैंने बाद में 1 साल बाद जब मैं बड़े मंदिर गई थी वहां पे जलंधर मंदिर, तब मैंने उनको देखा। तो मैंने कहा मैंने आपको सपने में देखा था अपने, एक वो अंकल सपने में देखा, वो खड़े थे, स्माइल करते हैं, जाली वाला दरवाजा होता है, जाली वाला दरवाजा खोलते हैं। मैं एक स्टेप अप पे मत्था टेक के जाती हूँ और अंदर जाके ना गुरुजी की जहाँ गद्दी होती है वहां गुरुजी बैठे हुए हैं ऑरेंज कलर के कुर्ते पजामे के अंदर, और लेफ्ट और राइट में उनकी 2 संगत बैठी हुई है। मैं वहां खड़ी हो जाती हूँ गेट पर, एक्वेरियम के साथ जो दरवाजा है वहां खड़ी हो जाती हूँ, और गुरुजी मेरे को देखते हैं और इशारा करते थे कि उधर पीछे जा। सेवादार आता है एकदम से, वो मेरे को कहता है सीढ़ियां, जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है ना उसके साथ वाला एक कमरा है, उस कमरे के अंदर मेरे को ले जाता है। वो कहता है आप ये अंदर वेट करो, गुरुजी आ रहे हैं। उस कमरे के अंदर एक दीवार, मैंने कभी नहीं देखा था वो कमरा, बाद में मैंने 1 साल बाद जब मैं गई तो मैंने देखा उस, और वो मैंने सुना था एक टाइम पे कि वो बंद रहता है, गुरुजी का ऑपरेशन थिएटर है वो। तो
उसके अंदर एक दीवान था, एक चेयर थी और चेयर के ठीक सामने एक गुरुजी की फोटो स्वरूप था। तो वहां मेरे को उन्होंने कहा आप यहाँ दीवान पे लेट जाइए, एक छोटा सा दीवान था, वहां आप लेट जाइए, गुरुजी आ रहे हैं। तो मैं लेट जाती थी 13 दिन तक लगातार। कभी उन्होंने मेरी स्पाइन का पॉइंट दबाया है, कभी उन्होंने मेरा सिर दबाया है, कभी उन्होंने, एक दिन तो क्या हुआ, मैं गई वहां पर ना, एक पानी वाला जैसे ग्लास का बेड था, ग्लास का बेड, नीचे पानी नजर आ रहा था। मैंने कहा यहाँ कैसे लेटो, कह रहे नहीं आप यहाँ लेटो। तो गुरुजी ने कहा, मैं वहां लेट गई, गुरुजी आए, गुरुजी ने क्या किया, उनका जो थंब था ना, थंब मेरे कान के पास रखा, मैं वीडियो नहीं दिखाती, उन्होंने थंब क्या किया, उसमें उन्होंने अपना पाम था ना उनका, जो ये हथेली को ना मेरे कान के पास लगाया और सारी अपनी फिंगर्स ना मेरी आंख, नाक, लिप्स, माथे पे रखी और जोर से दबाया। और जैसे ना वो जैसे 7th क्रैनियल नर्व आप देखिए ना, तो ऐसे करके दबाया। मैंने कहा गुरुजी दर्द हो रही है, कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे, उठे चले गए। अगले दिन, एक दिन क्या किया, उन्होंने एक फिंगर से ना मेरे ना कान के अंदर बहुत जोर से दबाया। मैंने कहा गुरुजी दर्द हो रही है, मत दबाओ। और दूसरे कान से खून निकलना शुरू हो गया और सारा मैं देख रही हूँ खून ऐसे निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। मैं कह रही गुरुजी तो 13 दिन तक ये चीज उन्होंने दिखाई। आखिरी दिन 13वें दिन जब मैं वहां गई, अंकल ने मेरे को बोल दिया आंटी आप यहाँ खड़े हो जाओ। मैं वहां खड़ी रही तो गुरुजी ने मेरे को देखा, दो संगत उनके पास बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, गुरुजी ने इशारा किया, तो मैंने गर्दन हिला दी, मैं नहीं जाऊंगी, कि मैं नहीं जा रही। तो दो संगत थी, उनने पूछा गुरुजी कौन है ये? तो गुरुजी कहते बड़ा शिव शिव करती थी ना, शिव ते उठे, बहुत जल चढ़ाया है इसने बचपन थे, और देख 2 यमराज आए सी। शिव खड़ा हो गया था इसदा कि मैं इसको ले जाने नहीं देना है, इसलिए बचा लेता इसमें। तो गुरुजी ना ये पंजाबी में बोल रहे थे, मुझे बोलना नहीं आता पंजाबी में, सॉरी। तो कहते कि जैसे बचपन में होता है ना, बचपन में हम लोग बहुत शिवलिंग पे जल चढ़ाया, शायद गुरुजी ने बता दिया कि अगर हम लोग कोई भी सेवा करते हैं, एक जल भी अगर हमने किसी ने भी शिवलिंग पे चढ़ाया है ना, तो उसका भी ना सूद समेत गुरुजी वो देते हैं हमारे को उसका फल, और बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर देते हैं। तो ये मत सोचेगा कि कोई सेवा करते हो तो वो जाया जाती है, जाया नहीं जाती, आपके स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस के अंदर लिखी जाती है। और शायद समय रहते भगवान बता भी देता है कि देख ऐसा हुआ था तो इसलिए ऐसा हुआ है। और 2 यमराज आए थे और इसका शिव गेट से बाहर, आईसीयू से बाहर खड़ा हुआ था, उन्होंने रोक कर कि मैंने लैंड नहीं लेके, मतलब मैं कैसे बोलूं पंजाबी में, मैं इसको लेके नहीं जाने देना चाहता, मतलब लैंड नहीं जाना है। तो ऐसे रोक के खड़े थे रास्ता, ऐसे करके गुरुजी ने कहा। और फिर उसके बाद मैंने वहां मत्था टेका और उसके बाद मैं उठी तो मेरी नींद खुली। 13 दिन ऐसे चलता रहा, 13 दिन ऐसे चलता रहा। फिर उसके अगले दिन मेरे को फिजियोथेरेपी वाले ने मना कर रखा था कि सुनो आप ना नीचे ना वॉक करने मत जाना अकेले, या कहीं भी आप अकेले मत जाना, बिकॉज कहीं भी कुछ भी हो सकता है, आपके ऐसी जगह पे लगी हुई है जैसे फ्रैक्चर, हर जगह का फ्रैक्चर का वो होती है, हम लगा देते हैं उसकी बैंडेज वगैरह कर देते हैं ताकि वो ना, लेकिन सिर की चोट ऐसी होती है और आपके सिर के स्कल के अंदर अगर वो है ना, तो वहां पर हम पट्टी नहीं कर सकते, वो नेचुरली हील होएगा विद गुड डाइट। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बट हमारे गुरुजी तो लाइव है ना, वो तो आएंगे, वो रिवर्स गुरुजी ऑलवेज डस रिवर्स साइकोलॉजी। एक दिन सुबह सुबह मेरे को 6 बजे आवाज आती है बहुत जोर की, उठ वॉक पे चल, उठ वॉक पे चल। मैं डर गई, मेरे को लगा शायद मेरा ना ये वहम है, मेरे को लग रहा वॉक में मैं तो जा ही नहीं सकती थी वॉक पे, क्योंकि मैं अपने रूम के बाथरूम तक भी वॉकर पकड़ के जाती थी, वॉकर ऐसे पकड़ पकड़ के जाती थी। और मेरी मम्मा बैठी रहती थी कि जब तक मैं बाथरूम से वापस ना आ जाऊं बेड पर, तब तक मेरी मम्मा बैठी रहती थी, उठ जाती थी जल्दी। तो मेरे को लगा शायद ये मेरा वहम है, उठ वॉक पे चल, उठ वॉट। आधा घंटा हुआ, एकदम से आवाज आई आधे घंटे के बाद, टू नॉट बिकम अ वेजिटेबल, गेट अप एंड कम बिलोंग। मतलब इंग्लिश इतनी ठेठ इंग्लिश थी, मतलब वो इट वॉज सच अ फ्लुएंट इंग्लिश, मैं क्या बोलूं कि डू नॉट बिकम अ वेजिटेबल, लाइंग डाउन देयर, गेट अप। मतलब इतना
इतनी अच्छी इंग्लिश थी भाई। मैं एकदम से उठ के बैठ गई। मैंने कहा बाप रे, ये आवाज किसकी थी। सामने शूज पड़े हुए थे, मैंने शूज वगैरह ऐसे ही चलाए और चढ़ाए और मैं ना बाहर निकल गई। मम्मा सो रही थी। बगैर मम्मा को बताए मैंने अपने ईयरफोन्स लिए। डॉक्टर ने मना कर रखा था कि बेटा कान के अंदर ईयरफोन्स नहीं लगाने, बट स्टिल मैंने नंबर 1 पे वॉल्यूम या नंबर 2 पे सुनना, फुल वॉल्यूम मत सुनना, हालांकि मेरी आदत है ना इसलिए बता रही हूँ। तो नंबर 1 नंबर 2 पे बहुत हल्का सा लगा के सुना। मैं नीचे उतरी, उनके वहां पूरा कॉम्प्लेक्स है लाल लगुन में, गोल्फ कोर्स रोड पे मम्मा रहती है। मैं नीचे उतरी, मैं नीचे देख रही हूँ। मैंने नीचे देखा, जमीन पे कुछ चक्कर आने लगे। मैं कहा नहीं, गुरुजी 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 गुरुजी। मैंने ऐसे किया और सामने देखती रही, पेड़ों की तरफ देखती रही और चलती रही धीरे 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 धीरे। जैसे ही मैंने आधे से ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स कवर किया ना, वहां ना लेफ्ट हैंड साइड पे ना बेंच पे ना मेरी मम्मा की ना 2 फ्रेंड्स बैठी हुई थी। उनको पता था कि मैं आई हूँ और मम्मा ने शेयर कर रखा था कि इसको ऐसे से लगी है, ये है वो है। एंड एकदम से अलोम विलोम कर रही थी वो अपनी एक्सरसाइज। तो उनने एकदम से देखा, अरे गुड दीपिका, तो गुड टू सी यू, बच्चे कैसी है। गुरु संगत, दैट्स अगेन जैसे गुरु जी स्टैंप लगाते हैं ना, कि अगर उस वक्त मैं जो बोल रहा था वो कहती है दीपिका सो गुड टू सी यू, तो कैसे यहाँ है। मैंने कहा आंटी पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से उठी, मेरा मन किया कि मैं वॉक करके आती हूँ तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ना फ्रेश एयर लूंगी, बहुत थक गई नीचे ऊपर बैठ बैठ के कमरे के अंदर। कह रही है दीपिका यू डिड अ वेरी राइट थिंग, दीपिका दिस इज द बेस्ट थिंग यू डिड, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, डू नॉट बिकम अ वेजिटेबल लाइंग डाउन लाइक दैट, यू शुड गो एंड स्टार्ट वॉकिंग। द सेम वर्ड्स जो मेरे को ऊपर सुनाई दिए थे, वो सेम वर्ड्स उन आंटी के मुंह से मेरे को सुन के लगा कि ओ माय गॉड, ये शायद गुरुजी थे जो बोल रहे थे। एंड उस लेडी ने सेम बोला, डू नॉट बिकम अ वेजिटेबल। और उसके बाद से तो मैंने फिर वॉक स्टार्ट कर दिया कि जैसे गुरुजी कह रहे हैं। ऑन एंड ऑफ डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट किया। मैंने डॉक्टर को बोला, डॉक्टर 13 दिन तो मेरे हो ही गए थे, तो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मेरे को ना बहुत दर्द हो रही है और 15 या पता नहीं ऐसे 15 दिन या थोड़े ज्यादा हुए थे, नमनेस ज्यादा बढ़ रही थी मेरी। तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर न्यूरो सर्जन, वो इतना एनर्जेटिक था, मुझे कहता दीपिका कैसी है। मैंने कहा ठीक हूँ। कह रहे पहले मेरे को ये बता तू क्या खाती है। मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कहते सो मच ऑफ एनर्जी यू हैव। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैंने एक्चुअली ना कैलाश मानसरोवर जाना था तो मैंने एक्सरसाइज बहुत करी थी। कहता उसी ने बचा लिया तेरे को, पहले से जो तूने प्लानिंग कर रखी थी ना कहीं और जाने के लिए, देख कहाँ तू बच गई है, नहीं तो स्पाइन में दिक्कत आती है इसके अंदर बच्चे, जहां तेरे को लगी थी। जो नेक्स्ट उसने कहा, जो नेक्स्ट इम्पॉसिबल चीज थी वो तेरे साथ हुई है। एक्चुअली जो तेरे साथ हुआ है वो ऐसे हुआ है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर साहब, मेरी ना एक दवाई है वर्टिगो, प्लीज मेरी वो बंद कर दो, क्योंकि मेरे को उससे चक्कर आते हैं और मेरी बॉडी डेड होती है। कहता कर दे बंद। मैं कहा लेकिन मम्मा कह रही थी वो 6 मंथ तक खानी पड़ती है। कह रही नहीं बंद कर दे, और बता। मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब और कुछ नहीं, बस आप दवाइयां कम कर दो। तेरे सारी बंद कर दूं, विटामिन और प्रोटीन की सही करूं। मैंने कहा हाँ कर दो, कर सकते तो। कह रहे चल ठीक है। कहता है एक बात बताऊं, 24 घंटे तक तेरा सिर फुला रहा था, किसी से भी जाके पूछ लियो, 24 आवर्स तक किसी का सिर अगर फूला हुआ हो वो जिंदा नहीं रह सकता था। तू रहती है, तू रही है, और कैसे रही है, ये एक मिरेकल ही है। सारी मेडिसिन बंद करते, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डू वट एवर यू वांट टू। मैं खड़ी हुई और जैसे हमें आदत है ना खड़ी होके जैसे हाथ जोड़े, मैंने कहा जय गुरु जी। कहते गुरु जी वाली है। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे ओ छतरपुर वाला। तो मैंने कहा हाँ जी। कह रहे अच्छा अच्छा ताई। कहते ओदे आगे तो साड़ी भी नहीं चलती। पंजाबी में उसने बोला और मैं खुश हो गई। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो बढ़िया हो गया। ये वाली चीज हुई। उसके बाद मम्मा को मैंने बोला मम्मा मेरे को बड़ा मंदिर जाना है। 4 मंडे थे संगत जी, सिर्फ 4 मंडे, क्योंकि मेरे ख्याल से 40 डेज या रही हूँ मम्मा के घर, तो उसमें 4 मंडेज आए। फर्स्ट मंडे व्हील चेयर पे, सेकेंड मंडे वॉकर, थर्ड मंडे स्टिक, और फोर्थ मंडे आई वॉज वॉकिंग नॉर्मली। ऐसा हुआ। और फर्स्ट मंडे जब मैं व्हील चेयर पे गई थी तो मुझे याद है कि किसी संगत ने मेरे को, सेवादार ने पहचान लिया था। कहते दीपिका आंटी। मैंने कहा अरे आपने पहचान लिया। कह रहे आ जाओ। मेरी व्हील चेयर लेकर गया वो अंदर सीढ़ियां ऊपर करने के लिए। मैंने कहा नहीं मैं खुद चल के जाऊंगी। कह रहे आई श्योर। मैंने कहा हाँ।
गुरु जी के पास इतनी हिम्मत तो है ही, चल के तो चली जाऊंगी। पकड़ पकड़ के सीढ़ियां चढ़ी, पकड़ के वहां गई। उसने क्या किया, क्यू मैनेजर हटा के बिल्कुल गुरु जी की गद्दी के पास मेरे को नीचे बिठाने लगा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ना नहीं बैठ सकती ऐसे, गुरु जी की गद्दी एकदम पास। आज मंडे, आप ऐसे मत करो। कह रहे नहीं नहीं, आप यहाँ बैठो, चेयर ला दो। मैं कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि गुरु जी के सामने मेरी क्या औकात की मैं चेयर करके बैठ जाऊं, मैं नीचे ही बैठूंगी, थैंक यू। ऐसा हुआ, मैं नीचे बैठी। एवरी मंडे गुरु जी ने इतना प्यार किया कि वही अपने चरणों के पास बिठा देते थे। जितना टाइम में बैठती थी उसके बाद वो सहारा लेके उठाता था मेरे को, सेवादार बाहर लेके जाता था, प्रसाद खिलाता था और फिर मैं घर आती थी। प्रसाद खाने के बाद बताती हूँ क्या हुआ कि मेरे ना वो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फेशियल पैल्सी हुआ तो मेरे ना लिप्स एकदम नम हो गई थी एक साइड। तो एक साइड नम होने से क्या होता है कि आपके ना क्या कहते हैं, आप खा नहीं सकते, सेमी सॉलिड ही खा सकते हो, आप सॉलिड नहीं खा सकते हो बिल्कुल भी। आपके ना पानी भी अगर आप पियोगे तो आपके उस साइड से पानी निकलेगा। ऐसे हुआ, ये होना स्टार्ट हो गया मेरे को। तो मेरे को मम्मा सेमी सॉलिड बिल्कुल लिक्विड करके चीजें देती थी, तो वो मैं उसको पीती थी मैं, और लिप पे हाथ रख के पीती थी कि उधर से गिरता था। एक नरेंद्र अंकल है, उनका सत्संग सुना मैंने। चाय पिला पिला के शायद गुरुजी ने एम्पायर स्टेट के अंदर, उनका फेशियल पैल्सी हुआ था, वो ठीक किया। मैंने चाय पीनी स्टार्ट कर दी, चाय पीनी स्टार्ट करी, हाथ लगा के स्टार्ट किया धीरे धीरे। मतलब गुरुजी ना बार बार गुरुजी ने ना बार बार मेरे को, हर बार जैसे मेरे को दिमाग में टेंशन होती थी गुरुजी बता देते थे ऐसे ऐसे। बड़े मंदिर गई एक दिन ट्यूसडे को, माली भैया ने वहां पर काले चने और रोटी थी। मैंने कहा बाप रे ये कैसे खाऊंगी मैं। मैंने माली भैया को, माली भैया सत्संग सुनाओ ना। उन्होंने ना सांप के सत्संग सुनाए कि यहाँ पर सांप आ जाते थे आंटी जब बड़ा मंदिर बन रहा था। बोलते गए उनके सत्संग में इतना इंग्रॉस हो गई कि धीरे धीरे मैंने चना और रोटी खा लिया। आधी से ज्यादा रोटी खाने के बाद मैंने देखा और मैंने मम्मा का, मम्मा ने तो रोटी खा ली। कहती हाँ चल चल ठीक है। देखो सत्संग गुरुजी ने ऐसे माइंड डाइवर्ट किया। सत्संग सुनते सुनते काले चना और रोटी मैंने खा लिया। मैंने वो सरप्राइज कि मैंने कैसे खा लिया। मैं तो रोटी एकदम मम्मा मैश करके देती है, उसका चूरा करके देती है, वो खाती हुई या चिल्ला। ऐसे हुआ, तो ऐसे करके हुआ। बार बार गुरुजी इंडिकेट करते रहते थे किसी न किसी के थ्रू कि कुछ नहीं होएगा, नहीं गिरेगी तो एक दिन आएगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सही रहेगा, सब सही रहेगा। मेरी ना आईज ब्लिंक नहीं होती थी, तो मेरी आईज ब्लिंक होनी बंद हो गई थी क्योंकि एक वो होता है ना, ड्राई हो जाती है एक आंख, तो आईज ब्लिंक होनी बंद करी थी। तो मैं ना गुरुजी को मैंने कहा गुरुजी आईज ब्लिंक होनी बंद हो गई है यार, मैं कैसे शब्द के अंदर ध्यान लगाऊं आपकी तरफ, कैसे करूं। तो फिर आ गए रात को, कहते सामने वेख तेरे नाल बैठाएगा, अखा बंद करन दी, कोई लोड़ नहीं आएगी। मैंने कहा अच्छा गुरुजी ठीक है। कभी भी मेरे को गाल में नमनेस होती थी, परेशान हो जाती थी, हमेशा ऐसा स्वरूप दिखा देते थे, गाल पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मेरे सिर में दर्द होता था तो सिर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं कि और स्माइलिंग, एकदम स्माइलिंग की चिंता ना कर, स्माइल आएगा, तेरा स्माइल वापस आएगा, चिंता ना कर, चक्कर नहीं आएंगे ना। जब जब जो मैं सोचती थी वो तब मतलब इतना सुंदर एक स्वरूप उन्होंने मेरे को दिखाया जब मैं इतना वो गई थी। आई वॉन्ट माई स्माइल बैक गुरुजी। तो एक ना छोटे से शिव जी का स्वरूप भेजा उन्होंने किसी रैंडमली किसी ग्रुप के अंदर। एक साइड से शिव जी हंस रहे हैं टेढ़े से और एक साइड से नहीं हंस रहे। वही वाली चीज याद आ गई, 87% मैंने अपने उत्ते लिए, सिर्फ 13 तेनों जीते हैं। तो जो मेरे को दिक्कत हो रही थी ना, गुरुजी बार बार ये रियलाइज करा रहे थे कि सेम दिक्कत मैं भी झेल रहा हूँ। तो भगवान अगर इंसान से ऐसे रूबरू बातें करने लग जाए तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या उसको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। मतलब मेरा गुरुजी ने ऐसे टाइम निकालने के बाद 1.5 महीने के बाद पूर्णमासी सितंबर की, मेरे दरबार के अंदर हमारे पूर्णमासी का सत्संग होता है।
मेरे को बहुत दिल था, मैंने कहा मेरे को लगा, मैंने कहा मेरे को जाना है, मेरे को हर हालत में जाना है वहां पे। नमनेस थी, सब था, कुछ क्लियर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कहा मैंने जाना है। लेकिन फिर गुरुजी ने फिर से स्टार्ट किया 1 to 1, कह रहे नहीं चल उठ, चल जो करना है कर, मैं बैठा है। मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, आप बैठे हो। आंखें बंद होनी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे सपने में आके उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि सामने वेख, मैं सामने बैठा हूँ, आंखा बंद करन दी लोड़ दी है कि रोना बंद हो गया था मेरा, क्योंकि आईज ड्राई थी बहुत ज्यादा, इसलिए आंसू नहीं आते थे, इमोशंस नहीं थे, कोई भी हंसना रोना कोई इमोशंस नहीं थे मेरे पास। धीरे धीरे गुरुजी ने वो भी नॉर्मल किया। तो मैंने कहा गुरुजी नॉर्मल करो, आई वांट टू लिव यार, मेरे को नॉर्मल इंसान बना दो, मेरे को ऐसे नहीं रहना बिल्कुल पत्थर जिसे कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, संजय ने बहुत जोर से मेरे को डांटा, इतनी जोर से डांटा, मैं दूसरे कमरे में गई और मेरे को इतना हर्ट हो गया कि मेरा आंसू निकलने शुरू हो गए। आंसू जैसे ही निकले ना, मैं रोने की बजाय हंसने लग गई। मेरी डॉटर आई, कहती मम्मा क्या हुआ, आप हंस रहे हो या रो रहे हो? मैंने कहा देख सानिया, आंसू आ गए, मतलब आई वॉज सो थ्रिल्ड कि मेरी इमोशंस वापस आ गए। ऐसे ये चीजें गुरुजी ने ना, मतलब एक एक करके इतना संगत से प्यार मिला, यहाँ इतना प्यार मिला, कुछ कहने की हद नहीं, कि जैसे पता नहीं किसी को क्या मिल गया और क्या आगे। जैसे लोग कहते हम तो विश्वास ही उठा देते भगवान के ऊपर से, अगर आपने इतनी सेवा करी है, इतना वो किया, आप पूछ जाता तो हम कैसे गुरुजी। मैंने कहा जी मेरे को शायद लात मार के नीचे भेज दिया उन्होंने, चल जा। यस ऑफ कोर्स, इमोशंस की बात करूंगी तो फ्रस्ट्रेशन बहुत होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, फ्रस्ट्रेटेड बहुत रही हूँ 6 महीने तक, बहुत ज्यादा रही हूँ 6 महीने कि क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, इरिटेशन मचना, फ्रस्ट्रेशन होना, आप उस तरीके से बात नहीं कर सकते थे, आपका फेस वैसा नहीं लगता था जैसे पहले लगता, तो होता ही है जी। थोड़ा सा ना डॉक्टर के पास जाना स्टार्ट किया। डॉक्टर मेरे को कहता साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं, मैंने कहा उसको नहीं दिखाऊंगी, आप मेरे से बात करो, आप प्लीज आधा घंटा 1 घंटा मेरे से बात करो। कह रहे अच्छा चल ठीक है बोल। मैंने कहा डॉक्टर प्लीज आप ना मेरा ऑपरेशन कर दो, मैंने कहीं पे देखा है, वो कहते हैं कि एक ना नर्व होती है, वो नर्व ना अंदर से वो स्टिच कर देते हैं, तो उससे ना बैक हो जाता है, ये सर्जरी होती है वो एक। तो कहते देख दीपिका, उन्होंने क्या बोला देखो, जैसे गुरुजी नहीं चाहते थे, व्हाट गॉड कैन डू सर्जन्स कांट, ये चीज उन्होंने बोली। डॉक्टर ने ये बात अगर बोली है तो मैं फिर भी कन्विंस नहीं हुई, और मैं सिद्धि तो गुरुजी हमारे महासिद्धि। मैंने कहा नहीं मेरे को जाना है। कह रहे ठीक है तेरा दिल है तो नीचे जा, एक सर्जन का नाम उन्होंने रेकमेंड किया, कहते वहां चले जा। मैं वहां गई, मैंने वहां पर फीस भी दे दी। फीस देने के बाद उन्होंने कहा वेट कीजिए, अंदर एक क्लाइंट बैठा हुआ है, उसके बाद आपका नंबर है। वहां मैं चुपचाप जाके बैठ गई कि मैं तो दिखाऊंगी इसको, देखती तो हूँ। 1.5 आवर मैं वेट करती रही, इतना इरिटेट हो गई मैं। 1.5 घंटे के बाद मैंने कहा भाई अंदर कौन बैठा हुआ है, एक बात बताइए, एक ही पेशेंट अंदर बैठा हुआ है, 1.5। कह रहे जी उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या क्या डिस्कस कर रहे हो। मैंने कहा जी कमाल ही हो गई, आप उनको बोलिए ना मेरे को 2 मिनट का काम है सिर्फ। कह रहे नहीं मैम हम ऐसे नहीं कर सकते, बहुत जबरदस्त उनकी सर्जरी है, बहुत मेजर है, हम कुछ नहीं कह सकते, आपको वेट करनी पड़ेगी। देखिए गुरुजी ने कहा ना, मैं इतना इरिटेट हो गई, मैंने बोला आप मेरा रिफंड कीजिए, मैं जा रही हूँ, मुझे नहीं दिखाना डॉक्टर को। और मैं वापस आ गई, और धीरे धीरे गुरुजी ने अपने आप धीरे धीरे एक्सरसाइज खुद करनी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं, अब किसी भी 6 मंथ्स मेरे ख्याल से मैंने कराई थी फिजियोथेरेपी, उसके बाद खुद ही करनी। मैंने कहा गुरुजी मैं खुद ही कर रही हूँ, आप हो ना बस। थोड़ा सा फेशियल एक्सरसाइजेस कर ली, धीरे धीरे मसाजेस करने स्टार्ट कर दिए, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हो गया, कोई दिक्कत कुछ नहीं। धीरे धीरे वो ना, वो एक बॉम्बे की संगत थी, उसका मैसेज फिर मेरे पास आया। मैंने ना यहाँ पर ना बात करनी छोड़ दी थी लोगों से, क्योंकि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाती थी बात करने में, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा ना बात करने में ना इंसान ना ऐसे जैसे प्रॉपर तरीके से अगर आप बात ना करो तो ऐसा लगता था कि मेरी ना बात दूसरे को समझ में नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं है, एक नमनेस की वजह से ना स्टैमर करने लगे थे आप, जैसे ना बात जैसे वर्ड्स खाने लग गए थे, क्लियर नहीं बोल रहे थे, तो वो हो ही जाता है थोड़ा ना आप वो। तो मैंने फिर इसलिए ना बात करनी छोड़ दी। सत्संग, अपना सत्संग तो सुनाया नहीं था ये वाला किसी को भी, इट वॉज वेरी पर्सनल विद मी एंड माई गुरु। मैंने कहा मैं किसी को बखान नहीं करूंगी।
उसका मैसेज आता है बॉम्बे की संगत का, मुझे कहता है जितना जितना गुरु का बखान करते जाओगे ना, सत्संग करते जाओगे ना, ठीक होते जाओगे। आई वाज लाइक माय गॉड। उसके बाद सत्संग करने स्टार्ट कर दिए इस तरीके से, जैसे ऐसे सत्संग करने स्टार्ट कर दिए जैसे हो सकता है। और आपको सच बोलूंगी संगत जी, मेरे नर्व्स के अंदर जान आनी स्टार्ट हो गई धीरे धीरे, वो स्ट्रेंथ, वो जान ऑटोमेटिकली। जिस दिन मैं सत्संग करती थी ना, उस दिन रात को इतना एक्टिव होता था मेरा फेस, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मतलब ये वाली चीज। एक दिन लास्ट डे मैं बता रही हूँ, जब मेरे को लास्ट 1 साल हो गया था, 1 साल के बाद मेरे को सपने में ना अमिता दी आई। अमिता दी आई, व्हाइट कलर का गार्डन था, व्हाइट कलर के चोले में गुरुजी बैठे हुए, बहुत बड़ी किताब थी उनके हाथ में, जैसे एक बड़ी सी लंबी सी एक ग्रंथ टाइप नहीं होता वो था। और गुरुजी ना उसमें ना कुछ बना रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, जैसे ऊपर ऐसे स्क्रिबलिंग नहीं होती वो कर रहे थे। और देख नहीं रहे थे किसी को, लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर नीचे स्क्रिबलिंग कर रहे थे, और राइट हैंड साइड पे स्ट्रेट लाइन बनाए जा रहे थे। पेज पलटते, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर नीचे और राइट हैंड साइड पे स्ट्रेट लाइन। मैं देख रही हूँ क्या कर रहे हैं गुरुजी। हिम्मत तो थी नहीं गुरुजी से पूछने के लिए, गुरुजी क्या कर रहे हो। मैंने राइट हैंड साइड पे अमिता जी को देखा और मैंने इशारा किया आईब्रोज ऊपर उठा के कि क्या कर रहे हैं। तो कहती तो समझ में नहीं आया। मैं कर नहीं, कहती देख जैसे आपको मैं समझाती हूँ, वैसे जैसे ईसीजी की रिपोर्ट होती है ना, गुरुजी वैसे ड्रॉ कर रहे थे, ऊपर नीचे लाइन, ऊपर नीचे। तो कहती देख ये हमारी ईसीजी है। ईसीजी मतलब हमारी इच्छा, हमारी डिजायर, हमारा गुस्सा, हमारी ईगो, हमारा अहंकार। और राइट हैंड साइड पे कहते ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन मीन्स गुरुजी सब इसको ठीक कर रहे हैं। स्ट्रेट मतलब ये नहीं कि हम लोग मर गए, वो कह रहे हैं कि ईसीजी को हमारी ठीक कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हमारे को खत्म करनी है तो मैं मिलूंगा। स्ट्रेट लाइन बनाए जा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो ये हुआ। फिर उसके बाद मेरी तरफ देख के गुरुजी कहते हैं, पॉइंट करते हैं मेरी तरफ, इशारा करते हैं मेरी तरफ पॉइंट करके। तो कहती है तेरे को कह रहे हैं ये। मैंने कहा क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं तेरे को कह रहे हैं कि तेरे को ये कर दिया। मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं जाऊं, मेरे को कुछ नहीं करना। ऐसे करके बोला, ऐसे करके इशारा किया गुरुजी ने। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या किया। मैंने कहा हो सकता है गुरुजी ने कुछ किया होगा, और क्या उन्होंने क्या करा क्या नहीं किया आई डू नॉट नो। मैं आपको सीरियसली कह रही हूँ, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बट यस ऑफ कोर्स इतना जरूर बोलूंगी, जो भी किया उन्होंने, इतना सब कुछ किया उन्होंने। लास्ट में ये भी बताया उन्होंने, मेरे को दिखाया, बार बार दिखाया। मैंने लास्ट में उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, कुछ इतने बुरे कर्म तो नहीं किए कि इतना सब कुछ हुआ मेरे साथ, या कभी किसी जन्म में अगर किसी का ऐसे दिल दुखाया होगा या कुछ किया होगा जो इस जन्म में ऐसा हुआ है। तो गुरुजी ने उस दिन मेरे को दिखाया कि ये तू सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सीगी, मैंने ये तेनों दिता है, मैंने ये किसी होर दे उत्ते होना सीखा। तो ये इसलिए फिर वो वाली चीज वो बोला तो मैं बता ही नहीं सकती। वो बोला शायद मैंने बताया ही नहीं। 1 साल के बाद बाहर स्टेट गई थी, तब आंटी ने उठाया था, उन्होंने कहा था कि सत्संग करते पे कहा गुरुजी ने क्या क्या दिया था। गुरुजी ने कहना शुरू किया था कि 10 सबनों मैं तेनों की दिता है। और गुरुजी ने एक्चुअली ये किया था, उनके गाल बहुत जोर से हिल रहे थे, आई सॉ हिम, और उन्होंने उस सर्वेंट को गर्दन से पकड़ रखा था और ऐसे ऊपर उठा रखा था। उनके गाल हिल रहे थे, रेड कलर के उनके गाल, और बहुत जोर जोर से हिल रहे थे। और मैं देखती जा रही हूँ गुरुजी क्या कर रहे हो आप, गुरुजी क्या कर रहे हो आप। तो वही वाली चीज ना, गाल हिलते हुए मैंने उनके देखे और मुझे कहते तू सबसे स्ट्रॉन्ग सीगी, इसलिए तेनू दिता है, मैं तेरे नाल हैगा, और क्या चाहिए। अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम हाथ पकड़ते हैं गुरु का, अगर गुरु ने ही आपका हाथ पकड़ लिया हो तो वो थोड़ा ना कहीं जाने देंगे। वो उन्होंने हाथ पकड़ लिया है तो उसके आगे तो कोई तो राय ही नहीं है, ना ही वहां सारे चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, कहानी खत्म हो जाती है। रामायण कहते हैं ना, खत्म हो गई ये वाली चीज। लास्ट में एक बात बोलूंगी, हो सकता है बीच में कुछ और चीजें गुरुजी ने छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजें बताई वो मैं भूल गई हूँ, तो शायद कोई बात नहीं, माफी मांगूंगी, याद आ जाएगी तो कभी तो हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा भूल जाती हूँ कि गुरुजी ने
मतलब इससे कहीं ज्यादा किया था उन्होंने, ये कुछ भी नहीं है। जो मैंने बखान किया है उससे कहीं ज्यादा किया है। रहते रहते याद आता है कि कुछ ने ये भी किया था, ये भी किया था। 1 साल के बाद 13 तारीख के आसपास जरूर जाती हूँ। ऐसा हो रहा है 2018 के बाद 19, 20, इवन लास्ट ईयर एंड इस साल 13 तारीख के आसपास, अगस्त के आसपास जलंधर मंदिर बुला ही लेते हैं। लॉकडाउन तक में बुला लिया था उन्होंने मेरे को जलंधर मंदिर, बाहर 5 मिनट बिठा के रखा, वही मेरे लिए काफी था, काफी था। कि मैंने कहा गुरुजी हाजिरी लगानी है। बर्थडे की डेट चेंज कर दी उन्होंने, 27 से 13 कर दी। ये वाली चीज है, इसलिए मुझे सिर्फ 13 ही तारीख याद है, इसीलिए मना नहीं करती 13 तारीख पे। लास्ट में सिर्फ एक बात बोलूंगी, मैं जब भी गुरुजी की किताब खोलती हूँ वचन किया, जब भी मेरा मन होता है तो मेरे को कहीं ना कहीं या तो कोई मैसेज दिख जाता है। सिर्फ एक वचन, सिर्फ एक वचन है वो, आज वो वचन समझ में आ रहा है। आपको बताती हूँ वो कौन सा वचन है। जब मैनू पाना हैगा, मतलब जब मेरे कोल हैगा आना हैगा, ते अपना घर जला के, सर कटा के, अपने हथेली ते रख के मेरे कोल आना हैगा, गोडे घिस जाते हैं। तो इसका ना बहुत ब्यूटीफुल वो है, मैं बताती हूँ। वो कहते हैं ना, मेरे पास अगर आना है तो सिर कटा के। अब ये नहीं है कि हम अपनी गर्दन काटेंगे, नॉट फिजिकली ही सेइंग। सिर कटा के मतलब अपनी ईगो, अपनी मैं, अपना अहंकार, उसको काट के। अपना घर जला के मतलब हमारे घर में क्या है, हमारी इच्छाएं, हमारी विशेष, हमारी डिमांड्स, हमारी अटैचमेंट्स, वो सारे हमारे घर के अंदर है ना। हमारे नियर एंड डियर वंस, हमारे घर को जला के, उसको खत्म करके, उसको खत्म, अपनी इच्छाओं को खत्म करके, अपनी ईगो को मारकर, सिर कटाकर, उस ईगो को अपने हाथ पे रख के मेरे पास आओ कि मैं ये चीज आपको दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तब जाकर पता लगेगा कि मैं मिल जाऊंगा। और गोडे घिस जाते मतलब घुटनों के बल तुम्हारे को आना पड़ेगा, नंगी तलवार पे चल के। नंगी तलवार पे अगर चल के आना पड़ेगा तो नंगी तलवार पे जैसे जैसे एक एक स्टेप हम लोग लेते जाएंगे, वैसे वैसे नंगी तलवार पे हमारे खून निकलेगा ही निकलेगा। तो जितने ज्यादा कष्ट होते हैं ना, मैं यही बोल रही हूँ कि मैंने बहुत झेला है, गुरुजी जानते हैं ये वाली चीज। लेकिन आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड वो, कि अगर गुरु मिल गया हो किसी को, या गुरु ने इतना आपको नवाजा है, प्यार किया है, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। अगर इतना मैंने भुगता है या इतना सब कुछ हुआ है, जैसे भी हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। टाइम्स रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अभी भी सोचती हूँ अपना पास, तो याद करने की कोशिश करती हूँ, याद नहीं आता कि क्या हुआ उस दौरान। गुरुजी ने बिल्कुल मेमोरी से वो दर्द हटा दिया। जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तू ऐसे चिल्ला रही थी, ऐसे चिल्ला रही थी, मुझे कुछ नहीं याद। गुरुजी ने देखो कैसे वो दर्द ही हटा दिया मेरी जिंदगी। मुझे याद ही नहीं कि दर्द क्या होता है, क्या नहीं होता है। और हाथों पे रख के मेरे को उठा के बिल्कुल ठीक कर दिया उन्होंने। 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सारी दवाइयां खत्म कर दी। आई रिमेम्बर 1 साल बाद ना मेरे पास यहाँ BLK का एक डॉक्टर आया था, यहीं पे ट्यूसडे के दिन। उसके पास रिपोर्ट्स भेजी थी मेरे हस्बैंड ने, तो वो आया था। उसको पता लगा था कि वो लेडी अभी तक जिंदा है जिसकी रिपोर्ट गई थी। उसने कह दिया था कि 2 दिन से ज्यादा ये जिंदा नहीं रहेगी। वो आया, मेरे को कहता तू ठीक है? मैंने कहा हाँ जी। कौन सी दवाई खा रही है? मैंने कहा कुछ नहीं खा रही। कह रहे वर्टिको? मैंने कहा जी मैंने वो दवाई खाई थी 20 दिन बस। मैंने कहा हाँ जी। अब कोई दवाई खा रही है? मैं कहा नहीं। दर्द है सिर में? मैंने कहा नहीं। अच्छा चक्कर आते हैं? मैंने कहा नहीं। कह रहे ठीक कैसे है, किसने ठीक किया? मैंने कहा ये बैठे हैं नीचे। कहते नीचे तो खाली चेयर है, कौन बैठा है? मैंने कहा आपको नहीं दिखाई देंगे, हमारे को दिखाई दे रहे हैं, मेरे गुरुजी बैठे हैं नीचे। वो हैरान ही हो गया, ही वाज अ डॉक्टर फ्रॉम BLK हॉस्पिटल। तो ये वाली चीजें, और गुरुजी जतला भी देते हैं कि देख सब मैं ही हैगा, डॉक्टर जिथे फेल हैगे उथे मैं चालू। तो ये चीजें और कुछ नहीं है। सिर्फ इतना ही बोलूंगी कि इनकी माया, और ये जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो कुछ भी करते हैं। मैं तो यही बोलूंगी कुछ आपने बहुत अच्छा किया अगर ये किया तो, क्योंकि तब में और अब में आपके साथ सांस लेना, आपके साथ वो 1 साल 2018 एंड 19 जो जिसे कह सकते फिजिकली मेरे इतने गंदे टाइम थे, लेकिन स्पिरिचुअली मेरी इतनी अच्छी एक स्पिरिचुअली आपके साथ
एक जुड़ाव, एक जो भी हुआ है, आई थिंक दैट्स वर्थ इट। मतलब मुझे लग रहा है शायद आपने मेरे को ना मेरे स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस के अंदर सूद समेत आपने मेरे को दे दिया है, सूद समेत दिया है आपने, जो जो दिया है आपने दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल। आई एम सॉरी अगर कुछ गलत बोला है। एंड आज 13 तारीख है, इसलिए सब 13 13 13। हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी।